दोस्तों, ये एक डरावनी कहानी है। अकेले में अगर आप इसे देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े होना तय है। IMDb ने इसे 6.5 की रेटिंग दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ऐसी स्टोरी लाने वाले हैं जो आपने पहले न कभी देखी होगी और न सुनी होगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक महिला डरावने ख्वाब से गुजर रही है। दरअसल डॉक्टर रोज कॉटर एक थेरेपिस्ट जो 10 साल की उम्र में अपनी मां की आत्महत्या देखने के सदमे से गुजरी थी, माउंट प्लेजेंट हॉस्पिटल में अपने एक पेशेंट कार्ल को देखती हैं जो बड़बड़ा रहा है कि वो मरेगा, सब मरेंगे। वो उसे समझाती हैं कि ये सब एक भ्रम है, लेकिन कार्ल नहीं मानता। इसके बाद डॉक्टर रोज एक ग्रेजुएट स्टूडेंट लॉरा वीवर का इमरजेंसी सेशन लेती है। लॉरा, जिसने कुछ दिन पहले अपने प्रोफेसर गैब्रियल मुनोज को हथौड़े से खुद को मारते हुए देखा था, डरते डरते कहती हैं, मैं एक दुष्ट शक्ति द्वारा परेशान की जा रही हूं, जिसके शाप ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और जिसे केवल मैं ही देख सकती हूं। हालांकि रोज इसे हेल्यूसिनेशंस का मामला मानती है, लेकिन लॉरा जोर देकर कहती है वह शक्ति दूसरे लोगों का रूप लेकर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ प्रकट होती है। दावा करती हैं कि वह मरने वाली है। लॉरा अचानक डर जाती है और चीखने लगती है जैसे कोई उस पर हमला कर रहा हो। रोज भागकर फोन पर हॉस्पिटल सिक्योरिटी को कॉल करती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, लॉरा एक भयानक मुस्कान के साथ एक टूटे हुए ग्लास के टुकड़े से अपना गला काट लेती है। इसके बाद डिटेक्टिव डॉक्टर रोज से इस घटना की जानकारी लेते हैं। रोज का इंटरव्यू करने वाले डिटेक्टिव्स में से एक उनका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल होता है। जो कुछ हुआ उससे अभी भी सहमी हुई रोज लॉरा द्वारा बताए गए शाप के बारे में बताती हैं। इसके बाद रोज को कई जगहों पर लॉरा मुस्कुराते हुए दिखाई देती है। ये दृश्य रोज को गैब्रियल मुनोज की आत्महत्या की जांच करने के लिए प्रेरित करती हैं और वह पता लगाती हैं कि गैब्रियल भी अपनी मौत से ठीक पहले अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। रोज अपने पेशेंट कार्ल रैंकिन से मिलती है, जिसे पहले मैनिक एपिसोड के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। कार्ल भयानक मुस्कान के साथ रोज को धमकाने लगता है, जिससे रोज सिक्योरिटी बुलाती है। ऑर्डरलाइज कार्ल को पकड़ लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि रोज ने केवल कार्ल के आक्रामक व्यवहार की कल्पना की थी। लॉरा की चौंकाने वाली मौत के कारण रोज को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मानते हुए उनके बॉस मॉर्गन देसाई उन्हें 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज देते हैं। एक और डरावने अनुभव के बाद जब रोज अकेले घर पर होती हैं, सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। सिक्योरिटी सर्विस का एक ऑपरेटर रोज को ताने भरे संदेश के साथ कॉल करता है, जो दरअसल वही शैतानी शक्ति होती है। थोड़ी देर बाद असली ऑपरेटर कॉल करता है। जब उनका मंगेतर ट्रेवर घर लौटता है, रोज को पता चलता है कि उनकी बिल्ली गायब है। ट्रेवर को रोज को शांत करना पड़ता है जब वह लॉरा के सेशन की रिकॉर्डिंग सुनते वक्त अचानक डर जाती है। अपनी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित रोज अपनी पूर्व थेरेपिस्ट मैडलिन नॉर्थकॉट से मिलती है। रोज बताती हैं, मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, जिसे मैडलिन उनके गिल्ट के चलते होने वाली मानसिक मानती है। दरअसल उनकी मां के जानबूझकर ओवरडोज लेने की और रोज द्वारा अपनी मां की मदद न करने की वजह से है। इसी वजह से उसकी मां की मौत हुई थी। रोज की एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन की रिक्वेस्ट मैडलिन ठुकरा देती है। रोज और ट्रेवर अपने भांजे जैक्सन के 7वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होते हैं। मेहमान तब डर जाते हैं जब जैक्सन रोज का गिफ्ट खोलता है और उसमें उनकी मरी हुई बिल्ली मिलती है। रोज जोर देकर कहती हैं, मैंने यह नहीं किया है, लेकिन लॉरा का एक और भयानक मुस्कुराहट वाला दर्शन देखकर डरते हुए वह ग्लास टेबल से टकरा जाती है। अपनी बिगड़ती स्थिति के साथ रोज ट्रेवर को बताने की कोशिश करती हैं, जिस शाप ने लॉरा को परेशान किया वह अब मुझे भी परेशान कर रहा है। ट्रेवर यह मानता है कि रोज ने अपनी मां से मानसिक बीमारी विरासत में पाई है और उसी ने उनकी बिल्ली को मार डाला। दोनों के बीच झगड़ा होता है। रोज गैब्रियल मुनोज की विधवा विक्टोरिया से मिलने जाती है। विक्टोरिया रोज को गैब्रियल द्वारा बनाई गई डरावनी स्केचेस दिखाती है, जिसमें गैब्रियल ने एक अंधेरे प्राणी का चित्रण किया है जो उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। रोज को पता चलता है कि गैब्रियल अपने भाई की मौत से 20 साल पहले ट्रॉमा में था और उसने एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद इस शाप के बारे में बात करना शुरू किया था।
जहां उसने एक महिला को आत्महत्या करते हुए देखा था। रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल को मनाती हैं कि वह उन्हें मदद करें। जोएल पुलिस डेटाबेस से एंजेला पॉवेल की फाइल निकालता है, जो वह रियल एस्टेट एजेंट थी जिसे गैब्रियल ने मरते हुए देखा था। रोज पाती हैं कि एंजेला ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक स्माइलिंग आदमी को देखा था जिसने गार्डनिंग शीयर से अपनी गर्दन काट दी थी। रोज घर लौटती हैं और पाती हैं कि ट्रेवर ने उनकी चिंता में मैडलिन को इंटरवेंशन के लिए बुलाया है। ट्रेवर से विश्वासघात महसूस करते हुए रोज जोएल की फाइल्स लेकर अपनी बहन हॉली के पास जाती हैं। रोज हॉली को शाप के बारे में बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन हॉली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और दोनों बहनों में झगड़ा हो जाता है। जोएल रोज को बताता है, मैंने 20 इसी तरह के केस ढूंढे हैं जिनमें 19 आत्महत्याओं के गवाह हैं। एकमात्र अपवाद अकाउंटेंट रॉबर्ट टैली था जिसने अपने बिजनेस पार्टनर को आत्महत्या करते देखा। हालांकि उसने खुद को मारने के बजाय 4 दिन बाद एक अजनबी की हत्या कर दी। 1 हफ्ते बाद उस हत्या का गवाह खुद आत्महत्या कर लेता है और पैटर्न फिर से शुरू हो जाता है। रोज और जोएल जेल में रॉबर्ट टैली से मिलने जाते हैं। रॉबर्ट बताता है, शाप की चेन तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि किसी और की हत्या की जाए, लेकिन कोई गवाह होना जरूरी है क्योंकि उस शैतानी ताकत को जीवित रहने के लिए ट्रॉमा चाहिए। घर लौटने पर रोज देखती हैं कि मैडलिन उनके घर पर है, लेकिन उसे असली मैडलिन का फोन कॉल आता है और उसे एहसास होता है कि यह वही शैतानी ताकत है जो मैडलिन के रूप में उसे डराने आती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रोज एक खंजर लेकर हॉस्पिटल की ओर जाती है और अपने पेशेंट कार्ल से मिलती है और उसी खंजर को कार्ल के पेट में घुसेड़ती है, लेकिन फिर पता चलता है कि यह रोज की कल्पना थी। इसके बाद रोज निर्णय लेती हैं कि इस सिलसिले को रोकने के लिए उसे किसी सुनसान जगह पर चले जाना होगा ताकि वहां कोई गवाह मौजूद ना हो। रोज उस शैतानी ताकत का सामना करने के लिए अपने बचपन के खंडहर हो चुके घर जाती है। वहां वह अपनी मां के भूत का सामना करती है और अपने बचपन के उस गिल्ट का जिक्र करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह सब सच नहीं है। अब उसकी मां का भूत उस शैतान प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रोज उस शैतान प्राणी को आग लगाती है और वह घर से बाहर भागती है, लेकिन अंत में पता चलता है कि रोज अभी भी शाप के प्रभाव में है। प्राणी अंततः रोज को अपने वश में कर लेता है। उसी समय जोएल रोज को ढूंढते हुए उस खंडहर में पहुंचता है। वह देखता है कि रोज खुद को आग लगा रही है, वह भी एक भयानक मुस्कान के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।